क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस नहीं थे, वह बेवकूफ़ थे। तो आप शायद मेरी बातों में हंसने लग जाएंगे और कहेंगे ये क्या मजाक हो रहा है। दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस नहीं थे, वह जीनियस बने अपनी काबिलियत के कारण, अपने हुनर के कारण, अपने हार्डवर्क और पेशेंस के कारण, उनके काम के प्रति फोकस के कारण वह जीनियस बने। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया था, क्या इनोवेट किया था। शायद हम और आप इसके बारे में जानते होंगे, मगर बहुत सारे लोग नहीं जानते। मगर वे फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जीनियस मानते हैं। पर क्यों? इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस नहीं थे, बेवकूफ़ थे। मैं बेवकूफ़ कहकर उनका अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बस मैं दोस्त आपको ये बताना जा रहा हूँ कि लोग जीनियस पैदा नहीं होते, वे जीनियस बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम उनकी कुछ कहानियों की मदद से समझते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बेवकूफ़ क्यों समझा जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। तब वे बाकी बच्चों की तरह नहीं थे, वे नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल ही नहीं थे, वे थोड़ा डिफरेंट थे। उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाते थे। उसकी माँ उन्हें पागल समझती थी। फिर अचानक एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, द सूप इज़ हॉट, सूप गर्म है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर अकेले रहते थे, मैकेनिकल टॉयज़ के साथ हमेशा खेलते रहते थे। वह बाकी बच्चों की तरह नहीं थे कि बाहर जाकर कभी खेलना, नहीं, वह अकेले रहते थे। वह जिज्ञासु थे, वह हमेशा क्वेश्चन पूछा करते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और एक बार तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हद ही कर दिया। वह जब 5 या 6 साल के थे तो उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना बहुत ही अधिक पसंद था। जब उसकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं। उनकी इन्हीं आदतों की वजह से उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते थे, पर उन्होंने लोगों की बात पर कभी भी ध्यान न देकर अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया। तो इस कहानी की मदद से आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थे बचपन में। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं की 2 ऐसी ही कहानियां सुनते हैं जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। आइंस्टाइन एक बार कहीं जाने के लिए ब्रिस्टन से ट्रेन पर चढ़े और अपना सामान रखकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और खिड़की के बाहर देखने लगे। देखते देखते वे अपने ख्यालों में कहीं खो गए थे। तभी टिकट चेकर उनके पास आया और उनसे टिकट मांगा। उन्हें देखकर आइंस्टाइन अपना जेब टटोलने लगा और इधर उधर चेक करने लगा, मगर उन्हें उनकी टिकट नहीं मिली। फिर उन्होंने अपना ब्रीफकेस निकाला और उसमें देखा, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने इधर उधर अपनी सीट पर और दूसरों की सीट पर भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें अपना टिकट नहीं मिला। उन्हें ऐसा करते देख टिकट चेकर ने कहा, सर घबराइए मत, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि आप कौन हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने ज़रूर टिकट लिया होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और आइंस्टाइन ने अपना सर धीरे से हिलाकर हाँ कहा। टीटी टिकट चेक करते करते आगे चले गए थे। जब आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा एक महान साइंटिस्ट नीचे झुककर अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। और ऐसा देखकर कंडक्टर वहां जल्दी भागते हुए उनके पास गए और उनसे कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब जानते हैं कि आप कौन हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टिकट दिखाने की। अब सर आइंस्टाइन खड़े हुए और उन्होंने कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, दोस्त, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर मैं यह नहीं जानता कि मुझे जाना कहाँ है। तो इसे सुनकर सब लोग हंसने लगे जोर जोर से। तो इस कहानी की मदद से आपको पता लग गया होगा कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का याददाश्त बहुत ही कमज़ोर था। आइंस्टाइन की एक बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे कि उन चीज़ों को हम क्यों याद रखें जो कि कोई भी सामान्य व्यक्ति 2 मिनट के अंदर उसे ढूंढ सकता है। उस चीज़ को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक कोट कहा था, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ इमेजिनेशन नॉट नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लेसन्स आपके साथ शेयर करूं, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक और महत्वपूर्ण कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की। आइंस्टाइन जब भी स्पीच देने जाते थे तो वह हमेशा अपने ड्राइवर को साथ लेकर जाते थे। वह ड्राइवर उनके साथ इतनी बार जा चुका था कि उन्हें आइंस्टाइन की हर एक स्पीच याद हो गई थी। और एक बार जब आइंस्टाइन इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर, आज आप जो स्पीच देने जा रहे हैं, मुझे वह स्पीच अच्छे से याद है। तो उनके ड्राइवर की यह बात सुनकर आइंस्टाइन बहुत ही हैरान हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका टेस्ट ले लिया जाए। और आइंस्टाइन ने कहा कि जहाँ पर मैं आज स्पीच देने जा रहा हूँ वहाँ पर कोई भी आदमी मुझे नहीं जानता, तो तुम मेरी जगह आज जाकर स्पीच दे दो। जब वहाँ पहुँचे तो ड्राइवर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह स्पीच देने चला गया। यह देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन डर गए थे कि यह स्पीच दे पाएगा या नहीं, मगर ड्राइवर ने बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा ही स्पीच दिया। मगर हैरानी तो तब हो गई जब लोग वहाँ पर क्वेश्चन पूछने लगे और उसी बीच एक व्यक्ति ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा किसी को भी नहीं आता था, यहाँ तक कि उनके ड्राइवर को भी नहीं आता था।
यह सोचकर एल्बर्ट आइंस्टाइन सोच में पड़ गए कि यह सवाल का जवाब वह कैसे देगा, और आगे जो हुआ उसे सुनकर वह बहुत ही हैरान हो गए। इतने में ड्राइवर ने कहा, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्या तुम्हें इसका भी जवाब नहीं आता? इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी आपको आसानी से दे सकता है। फिर आइंस्टाइन गए उनकी जगह पर और उन्होंने जवाब दिया। इन तीनों कहानियों की मदद से आप समझ गए होंगे कि आइंस्टाइन बचपन में कैसे थे। उन्हें बचपन में सभी लोग बेवकूफ़ समझते थे, मगर उन्होंने अपने आप को कभी भी बेवकूफ़ नहीं माना। मगर हाँ, वह अपने आप को हमेशा लोगों से डिफरेंट मानते थे। वह हमेशा अपने आप को खास मानते थे और उन्होंने हमेशा केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जो उन्हें सफलता दिला सकती थी, जिस काम में उनका मन था, और उन्होंने उन चीज़ पर फोकस किया और अपने आप को एक ग्रेट वैल्यू अचीव किया, जिसकी मदद से आज हमने इतिहास में इतना बड़ा साइंटिस्ट हमें मिल पाया। तो इन तीनों कहानियों की मदद से आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि जीनियस पैदा नहीं होता, जीनियस बना जाता है। जीनियस इज मेड नॉट बोर्न। मैं इस वीडियो को अंत में एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। Everyone is genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने की क्षमता से पहचानते हैं तो वह जिंदगी भर यह यकीन करके रह जाएगी कि वह मूर्ख है। दोस्त, हर कोई जीनियस पैदा होता है, बस आपको अपने काबिलियत पहचानने की देरी है। अपने काबिलियत को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, आप ज़रूर एक दिन सफल बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।